लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान का ऑनलाइन बैच हमारा चल रहा है और इस राजनीति विज्ञान के ऑनलाइन बैच में टीजीटी, फिजिटी, नेट और जेआरएफ के क्लासेस लगातार चल रही थी और उस क्लासेस के अंतर्गत जो बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया था अब उसमें प्रवेश लेना हमने बंद कर दिया है। नया बैच स्टार्ट हो रहा है राजनीति शास्त्र के सिद्धांत के साथ 16 अगस्त से, जिसमें आप एडमिशन 14 अगस्त तक ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके। आपके लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी के लिए ये सूचना है कि यह खुशखबरी है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा अभी कल यह बतलाया गया, यह सूचना दी गई, दैनिक जागरण और अन्य समाचार पत्रों में ये निकला भी है कि 1 माह के भीतर विज्ञापन शीघ्र निकाला जाएगा और इस विज्ञापन के निकलने पर आपके पास जो वक्त बचेगा वो कम होगा और इस बचे हुए कम वक्त से पहले आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए ताकि आपकी सफलता असंदिग्ध हो जाए। तो चले हम लोग अपना ये क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें पाश्चात्य राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत, भारत का संविधान, लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, पाश्चात्य राजनीति विज्ञान और राजनीति शास्त्र के सिद्धांत में अगर हमको अध्ययन करना है तो दोनों में एक संबंध की स्थापना करना आवश्यक है। अगर संबंध की आपने स्थापना कर लिया तो आपके लिए यह अध्ययन बेहद आसान और सरल हो जाता है ना। जैसे अगर आपको पढ़ना है कि राज्य की अवधारणा क्या है, तो आपने अगर राज्य की अवधारणा को पढ़ना है, प्लेटो, अरस्तु, हेगल, कार्ल मार्क्स, टी.एस. ग्रीन, जे.एस. मिल और बेंथम का आपने अध्ययन किया है, तो स्वाभाविक बात है कि इस अध्ययन के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि अधिकार की विभिन्न अवधारणाएँ कैसे कैसे आई हैं और उनका विकास कैसे हुआ। विभिन्न अवधारणाओं के साथ साथ भारतीय संविधान का अध्ययन करना, लोक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी हासिल करना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका विषय क्षेत्र क्या होता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किन बिंदुओं पर अंतर है, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ, लोक प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और नियम क्या है, सिद्धांत के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, मानव संबंधवादी आंदोलन क्या है, हार्वर्ड साइमन का निर्णय निर्माण क्या है, अब्राहम मास्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत क्या है। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपको जेसी जौहरी या सी.बी. घेना की किताब का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इसी किताब पर आधारित नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, पीजीटी के एग्ज़ाम में भी इस पर आधारित सवाल पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए आप अगर एक किताब का आपको फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर लीजिए बेलफाड़िया की किताब को, आपको मदद मिलेगी। बाकी हम आपको अपने क्लास के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस सेट के द्वारा हम अपने तैयारी का मूल्यांकन भी सतत रूप में करते रहेंगे। तो ये तो बात है आपको बतलाने के लिए कि अब आप एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी फिजिटी की वैकेंसी 1 माह के भीतर घोषित कर दी जाएगी। इसकी आधिकारिक घोषणा सचिव के द्वारा स्वयं विद्यार्थियों के द्वारा किए गए घेराव के अंतर्गत आकर के कहा गया है और समाचार पत्रों में वह प्रकाशित भी हुआ है। तो हम लोग जो अपना पुराना बैच चला रहे थे उसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचार का खंड अब पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, जिसके संदर्भ में अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने हमारे पहले वाले बैच में एडमिशन लिया है वे लोग अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए तैयार हो जाएं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के संदर्भ में विभिन्न टेस्ट का आयोजन अलग अलग थिंकर्स पर भी और पूरे थिंकर्स पर भी हम लोग एक साथ करेंगे। आपसे सवाल पूछेंगे ना, इसको कहते हैं कि प्रश्न हमारा और उत्तर आपका होगा, ना उत्तर आप दे लेंगे, ऐसा हमें पूरा यकीन और विश्वास है। ना एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो, जनवरी में हो,
हो सकता है फरवरी और मार्च में भी हो। हम इसकी कोई आधिकारिक घोषणा करने का न तो अधिकार रखते हैं और न ही अनाधिकार हम इसकी कोई घोषणा कर रहे हैं ना। लेकिन एग्ज़ाम जब भी हो, परीक्षा आए, तो हम इसका आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उस एग्ज़ाम में सफलता आपको ही मिले। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप हमारे क्लास को फॉलो करने के लिए दिए गए नंबर पर ना कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके विस्तृत जानकारी को हासिल कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।